हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालू राजपूत अपने यूट्यूब चैनल V2 के माध्यम से आज नया टॉपिक मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, धरती जो है वो चार मुख्य मंडल में विभाजित है। पहला लिथोस्फेयर, जो कि जिसे हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका हाइड्रोस्फेयर, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, जिसे हम वायुमंडल, और अगला जो है वो बायोस्फीयर, जिसे हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है, ब्राउन कलर जो आपका लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल का भाग है, और नीला रंग जो कि आपका जल मंडल का भाग है। इसी प्रकार हरा रंग जो है वो वायुमंडल का भाग है, और इन तीनों का सम्मिलित क्षेत्र जो है वो आपका बायोस्फीयर अर्थात जैव मंडल है। इस वीडियो में हम केवल लिथोस्फेयर के बारे में ही चर्चा करेंगे। लिथोस्फेयर जो है वो दो शब्द, लिथोस जो शब्द है जिसका अर्थ है चट्टान, और स्फेयर मतलब एक क्षेत्र, अर्थात इस प्रकार लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल से आशय एक ऐसे क्षेत्र से है जो कि चट्टान से घिरा हुआ हो या चट्टान से बना हुआ हो। जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है, लिथोस्फेयर के ऊपर जो है दो पार्ट दिए गए हैं, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो हमारी जो अर्थ का जो सरफेस है वो दो भागों में विभाजित है। एक तो है कॉन्टिनेंटल और दूसरा जो है वो ओशन से घिरा हुआ है। धरती का सरफेस तीन मुख्य परतों में बटा हुआ है। पहली जो है कोर, जो कि सबसे आंतरिक परत है। दूसरी जो कि मेंटल, जो कि मध्यस्थ परत है। और इसके अलावा तीसरी परत जिसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि धरती की सतह की बाहरी परत है, और इसी परत पर हम रहते हैं। और यही जो परत है, यही इसका जो रॉकी पार्ट है, उसी को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। अब उसी रॉकी पार्ट के ऊपर जो दो तरह के डिविजन्स हैं, दो तरह के विभाजन में दो प्रकार से विभाजित हुई है ये परत, जिसे कि हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पर कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप धरती का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जो कि जल निकाय के द्वारा विभाजित हुआ है। ये दुनिया में 7 हैं, जिसमें कि आपका जैसे पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, पहला नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और वाइट कलर से अंटार्कटिका। इसी के साथ इसमें हमारे ओशंस भी दिखाए गए हैं ना, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, और यहाँ पर सदर्न, और इसके अलावा जो चौथा है वो है पांचवा जो है वो इंडियन ओशन है। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में इन सातों जो महाद्वीपों के नाम जो है वो कुछ इस प्रकार है: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आगे हम हर प्रत्येक महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला महाद्वीप जो कि है एशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और जिसने धरती की सतह का वह 1/3 भाग जो है वो घेर रखा है। ये हमारी जो धरती के दक्षिणी गोलार्ध की ओर स्थित है, और इस जो महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण लैटिट्यूड लाइन है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका यूरोप जो है वो एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है, और तकरीबन दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यह जो है एशिया के पश्चिमी ओर स्थित है, और इसके यूरोप से आर्कटिक सर्कल नाम की लैटिट्यूड लाइन जो है वो गुजरती है, और ये तीन ओर से जल निकायों से घिरा हुआ है। अफ्रीका जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और इस कॉन्टिनेंट के मध्य से इक्वेटर जो रेखा है वो आपकी लैटिट्यूड लाइन जो है वो गुजरती है, और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, इक्वेटर लाइन और आपकी जो मकर रेखा है वो तीनों ही जो है ये मुख्य जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइन है वो गुजरती हैं। और इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान यानी मरुस्थल है, जो कि सहारा डेजर्ट है, वो भी इसी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ अमेरिका जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये तीन ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तर की ओर से ये आर्कटिक ओशन से,
पश्चिम की ओर से अटलांटिक ओशन और पूर्व की ओर से यह जो है प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसके अलावा ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, एक धरती के एक छोटे से भाग से, जिसे हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका से। अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका जो कि जिसका अधिकतर भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में जो है वो प्रशांत महासागर है। वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है, जिसका नाम एंडस है, वो इसी साउथ अमेरिका में ही है। इसके अलावा दुनिया की सबसे लंबी नदी जो कि आपकी अमेज़न है, वो साउथ अमेरिका में ही बहती है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और इसका मोस्टली पार्ट जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। ये सभी तरफ से महासागरों और सागर से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट के एक नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा अंटार्कटिका। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाद्वीप है और काफ़ी बड़ा महाद्वीप है और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। और इस महाद्वीप की सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है और यहाँ की जो है क्लाइमेटिक कंडीशन यानी जलवायु परिस्थितियाँ जो हैं बहुत ही ज़्यादा हार्श होने के कारण यहाँ पे मानव का जो रहन सहन है, या कह लीजिए मानव जो है वो यहाँ पर उनका रहना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर कई सारे देशों ने अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं, जिसमें कि भारत भी है, भारत भी शामिल है। भारत ने यहाँ पर 2 मुख्य अनुसंधान केंद्र जो हैं स्थापित कर रखे हैं, जिनके नाम दक्षिण गंगोत्री और मैत्रेयी हैं। आगे अब हम बात करते हैं धरती के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए। धरती एक ऐसा एकमात्र प्लैनेट है जिसका नाम किसी भी ग्रीक रोमन गॉड के नाम पर नहीं रखा गया है, जबकि बाकी दूसरे जितने भी प्लैनेट हैं उन सभी के नाम किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में ग्रीक रोमन गॉड के नाम पर आधारित है। जैसे कि हमारा मार्स, जिसे हम मंगल ग्रह कहते हैं, वो ग्रीक रोमन गॉड ऑफ वॉर यानी कि युद्ध के देवता के तौर पर उनका नाम रखा गया है, मार्स का नाम। और इसके हमारी जो अर्थ की एक दूसरी विशेषता यह है कि जो हमारी जो अर्थ है वो हमेशा रिसाइकिल होती रहती है। वो कैसे? आपके रॉक साइकिल के प्रोसेस के ज़रिए से और वाटर साइकिल की प्रोसेस, जिसके ज़रिए से धरती पर सभी स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन सभी का जो संतुलन है वो बना रहता है। Okay, thank you for watching my YouTube channel video and stay happy and keep learning.